वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म बनाती है। अब होता क्या है और क्यों बनाती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जहां पर आप उसके फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। वहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है उसके पीछे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मालिक एक होता है, तो जो प्रॉफिट निकल करके आता है वो पूरा का पूरा एक ही मालिक का होता है, उसको और लोगों में नहीं बांटना होता है। जबकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट होता है उसका अप्रोप्रिएशन करना पड़ता है, उसको बंटवारा करना पड़ता है। इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है जिससे कि प्रॉफिट्स को सही तरीके से अप्रोप्रिएट किया जा सके, सही तरीके से पार्टनर्स में बांटा जा सके। दूसरी बात है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। बेशक आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आप पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता कैसे चलेगा बिजनेस का। तो ये तो बिल्कुल बनाना ही बनाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, ये अलग बात है कि आपको सवाल नहीं पूछा जाता है पीएल अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि अगर 12th क्लास में आपसे या उसके आगे के क्लासेस में बीकॉम वगैरह में आपसे ये कहा जाए कि भाई पीएल अकाउंट बनाओ, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी एक सवाल करते करते ही आपका 2 से 2.5 घंटा जा सकता है। इसलिए आपसे ये किया जाता है कि भाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ या उसके आगे का अकाउंट बनाओ। पीएल अकाउंट आपसे बनाने को नहीं बोला जाता है। बच्चे बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि जैसे पार्टनरशिप में पीएल अकाउंट बनता ही नहीं है। नहीं बनता है, मगर आपसे बनाने को नहीं कहा जाता है। बल्कि प्रॉफिट या लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो डायरेक्ट आपको दे दिया जाता है कि भाई ये प्रॉफिट ये लॉस है। अब इस प्रॉफिट या लॉस की मदद से आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो प्रॉफिट या लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी अगर आप चाहे कि खुद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ बनाया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जरूरी है। और ये जो होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या बताता है, ये बताता है अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। जिस भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है उसी पीरियड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जिससे कि आप नेट प्रॉफिट को या नेट लॉस को अप्रोप्रिएट करेंगे, यानी पार्टनर्स में उसको बांटेंगे। और ये उसी साल के लिए बनाया जाता है। और जैसे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर आप लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द ईयर एंडेड, उसी तरीके से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं आप, यानी साल भर के लिए होता है। बैलेंस शीट के अंदर जो होता है वो फॉर द ईयर एंडेड नहीं आता है, बल्कि बैलेंस शीट जब कभी बनाते हैं आप किसी भी, चाहे कंपनी की बनाओ या पार्टनरशिप की बनाओ या आप सोल प्रोप्राइटरशिप के बनाओ, बैलेंस शीट के अंदर आप जो लिखते हो वो लिखते हो एज ऑन, क्योंकि बैलेंस शीट किसी एक डेट पर बनाई जाती है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसी साल के लिए फॉर द ईयर एंडिंग, यानी पूरे साल का होता है वो उसके अंदर हिसाब किताब। और एंट्रीज इन दिस अकाउंट्स आर पास गिविंग इफेक्ट्स द पार्टनरशिप डीड। अब पीएल अप्रोप्रिएशन के अंदर वो सारी चीजें हम लिखते हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में कही गई हैं। पार्टनरशिप डीड में अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही होगी तो पीएल अप्रोप्रिएशन के अंदर हम उस पार्टनर की सैलरी लिखेंगे। अगर पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा होगा एज पर पार्टनरशिप डीड तो पार्टनर्स का कमीशन लिखेंगे। अगर पार्टनर्स की कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट दिया जा रहा होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। अगर पार्टनर्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा होगा तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, यानी पीएल अप्रोप्रिएशन को के अंदर उसको भी लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो यानी वो सारी चीजें जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको मेंशन करेंगे। वो चीजें जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है वो पीएल अप्रोप्रिएशन में भी नहीं जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं कौन सा वीडियो आपको चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।